हेलो दोस्तों, स्टडी जी के में आपका स्वागत है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की सीरीज के अगस्त महीने के चौथे सप्ताह का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला, हाल ही में खबरों में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये विरूपाक्ष जो मंदिर है ये कर्नाटक के हम्पी में है। ठीक है, इसे 1986 में यूनेस्को के संरक्षित स्थल में रखा गया था। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण किया गया था 7वीं शताब्दी में। इसका विकास जो हुआ था विजयनगर साम्राज्य, चालुक्य और होयसल साम्राज्य के कार्यकाल में हुआ था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था? ठीक है, खेल अकादमी और खेल विद्यालय का उद्घाटन किया था। तो देखिए, यहाँ पर जो उद्घाटन किया गया है लागत दिया हुआ है 750 करोड़। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है उस अवसर पर खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय के खोला गया था। यहाँ पर 24 प्रकार के खेल की व्यवस्था आपको की गई है। यहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर के पढ़ाई की भी व्यवस्था की गई है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राजगीर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार अर्ध जंगली गो जातीय प्राणी मिथुन जिसको बोस फ्रंटलीज का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो ये आपको दिया गया है असम में। देखिए, असम में क्या हुआ कि असम में दीमा हसाओ में एक जगह है, दीमा हसाओ, जहां इस जंगली जानवरों को देखा गया है। तो असम की सरकार ने इसको पशु जनगणना में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका असम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर झीलों को अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया गया? देखिए, हाल ही में हुआ ये है कि सिक्किम के दक्षिण लोहनक झील, सिक्किम के दक्षिणी भाग में है लोहनक झील, जिसमें ग्लेशियर झील के फटने से बाढ़ आ गई। इसको देखते हुए अरुणाचल सरकार ने तवांग और दिबांग घाटी में उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर झीलों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है। ठीक है, चलिए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और क्यों किया गया? क्योंकि हाल ही में घटना हुई है सिक्किम के घाटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? देखिए, 4 ऑप्शन है, मुकेश, शिव नदार, साइरस पूनावाला और गौतम अडानी। तो यहाँ टॉप 10 में आप देख सकते हैं लिस्ट में, तो सबसे ज़्यादा अगर रिचेस्ट की बात करें भारत का तो गौतम अडानी को दिया गया। इसकी संपत्ति बताई गई है 11.6 लाख करोड़। दूसरा स्थान मुकेश अंबानी जी का है, जिसकी संपत्ति 10 लाख करोड़ बताई गई है। तीसरा शिव नादर, ऐसे ही 10 व्यक्ति। तो अभी आपसे पूछा है सबसे पहला स्थान तो दिया गया आपका गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? देखिए, अगर नए जिलों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर पहले से लद्दाख में 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। इसके अलावा 5 और जिलों को बनाया गया है, बनाने की घोषणा की है। तो सही ऑप्शन होगा 5 जिला। और 5 जिला कौन है? एक पहला है जास्कर, फिर द्रास, फिर शाम, फिर नुब्रा, फिर चांगथांग। ठीक है, तो ये मिलाकर टोटल 7 हो जाएंगे। तो वर्तमान में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल का, तो यहाँ के उपराज्यपाल का, तो यहाँ पर उपराज्यपाल है BD मिश्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 रेलवे स्टेशन के नामों को बदला है। अगर बात की जाए गोरखनाथ धाम को, तो ये होगा जयस, एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम बदलकर गोरखनाथ धाम कर दिया गया। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को वाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? देखिए, वाधवान बंदरगाह की आधारशिला मुंबई, महाराष्ट्र में रखा गया है। ठीक है, और ये पालघर जो जगह है वहाँ पर इसको बनाया गया, गहरे समुद्र में, अरब सागर में। अगर इसके निर्माण की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, उसकी जिम्मेदारी के अंतर्गत इसको बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टेलीग्राम के संस्थापक और CEO कौन है? देखिए, टेलीग्राम की अगर बात किया जाए तो टेलीग्राम एक क्लाउड बेस्ड
मैसेजिंग ऐप है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, ठीक है। अगर इसकी लॉन्च की बात किया जाए तो इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। इसका हेड क्वार्टर बता दें तो इसका हेड क्वार्टर आपका है ब्रिटेन के टोटोला, एक जिला राज्य है, उसके वर्जीनिया आइलैंड पर है, ठीक है। इसके संस्थापक 2 व्यक्ति थे, एक पावेल ड्यूरोव और एक थे आपका निकोलाई ड्यूरोव, 2 आदमी, पावेल ड्यूरोव और निकोलाई ड्यूरोव। तो अभी जो संस्थापक को किया गया है वो किसको किया है? पावेल ड्यूरोव को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो यहाँ देख सकते हैं ये सुखू जी का चित्र है, तो मतलब हिमाचल प्रदेश ने किया था। इसमें है क्या? इसमें कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता के समर्थन करने के लिए 1,000 रुपया प्रति माह देने की योजना बनाई गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको आ जाएगा विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं, विकलांग बच्चों के माता पिता आदि शामिल हो, और उसकी इनकम सालाना 1 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की ही पात्र माता पिता को दिया जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है? ये एक इसे शुरुआत किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इससे के अंदर बताया गया है कि एक शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, जो 15 साल वर्ष से ऊपर के होंगे उनको शिक्षा किस प्रकार की दी जाएगी? कौशल विकास शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। इसके लिए सरकार ने डोर टू डोर सर्वेक्षण की व्यवस्था की गई है। तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कानू नामक एक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? अब ये देखिए, कानू एक शब्द है कन्नड़, ठीक है, तो कानू एक कन्नड़ शब्द है। कन्नड़ या सोलिगा में कानू को बोला जाता है सदाबहार जंगल, ठीक है। अब ये क्या है? ये कर्नाटक के BR हिल्स में जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र ने 25 अगस्त को दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ किया, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्य लक्ष्य आपको क्या दिया गया है कि दक्षिण भारतीय आदिवासी समुदाय के अतीत, वर्तमान और संस्कृति को बचाए रखना है। इसमें 3 मुख्य बातें बताई गई। पहला कि इस केंद्र पर एक पुस्तकालय होगी, एक एनोटेटेड ग्रंथ सूची होगी, और दूसरा सहलिखित पुस्तक होगा जिसका प्रकाशन बाद में किया जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कर्नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा डंबूर बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए, डंबूर बांध चर्चा में इसीलिए था कि बांग्लादेश सरकार ने यह इल्ज़ाम भारत सरकार पर लगाई है कि डंबूर बांध का गेट खोल देने से बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। डंबूर बांध जो है हमारे देश के राज्य त्रिपुरा में बनाई गई है, ठीक है, और ये आपको बनाई गई है, और ये आपको बनाया गया है गुमटी नदी में, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है त्रिपुरा के एक पर्वतमाला से जो आगे जाकर बांग्लादेश से होकर बहती है और दाऊदकंडी के पास मेघना नदी प्रणाली में मिल जाती है। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित की गई है? देखिए, ये पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, और ये मनाया गया आपको 23 अगस्त को। क्यों? क्योंकि देखिए, चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और लैंड किया था अगस्त 2023 में, 23 अगस्त 2023 को। ट्रैवलिंग टाइम था आपका 42 दिन, 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। बजट था 615 करोड़ रुपया का, ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था विक्रम लैंडर ने। तो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर जिस दिन लॉन्च किया गया था, जिस दिन लैंडिंग किया गया था, उसी दिन को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषणा की गई है 23 अगस्त को, ठीक है, याद रखिएगा 23 अगस्त को। ये पहली बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ, कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच और भी 2 होते हैं, जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच अगर थल सेना के लिए बोला जाए तो मित्र शक्ति, नौसेना के लिए बोला जाए तो SLINEX, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक और वायुसेना अभ्यास होता है, सेनाभ्यास होता है, उसका नाम है दोस्ती। तो यह अभ्यास हुआ था आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया श्रीलंका में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण ISS पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं? देखिए, नासा ने इन्हें दो अंतरिक्ष यात्री है, एक भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर है। इन लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी कार्य के लिए भेजा गया था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ से संपर्क लाने में असमर्थ है, तो इन्होंने स्पेस एक्स, जिसके हेड एलन मस्क है, उनको द्वारा अनुरोध किया गया कि उन्हें वापस लाया जाए। और ये है दो वैज्ञानिक, सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर, जो बताया गया कि फरवरी के 2025 के आसपास इन्हें लाया जाएगा। दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? देखिए, अरिहंत श्रेणी के 7 पनडुब्बी को बनाया जाना है, जिसमें से दूसरा का नाम है INS अरिघाट। ये आप देख सकते हैं पनडुब्बी के बारे में, INS अरिघाट का, ठीक है, ये दूसरा पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, वर्तमान में रेलवे के अध्यक्ष बने थे जया वर्मा सिन्हा। उनके रिटायरमेंट के बाद नए अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार, ठीक है, ये जया वर्मा की जगह लेंगे। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या है? अभी आपको बताया है, अंतरिक्ष दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई 23 अगस्त से 2024 से, ठीक है। क्यों हुआ? चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में जो 23 अगस्त 2023 को किया था। तो इसका सही विषय है चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी प्रथम को लॉन्च किया है? ठीक है, देखिए, ये लॉन्च आपको अगर किया गया है तो ये किया गया है भारत के द्वारा। आप देख सकते हैं, पर ये पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया है तमिलनाडु स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये चेन्नई के थिरुविधई में एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। इसके साथ 3 उपग्रह को भी लॉन्च किया गया। तीनों का काम क्या है? पहला का काम है पर्यावरणीय गतिशीलता को बढ़ाना, ठीक है, ब्रह्मांडीय विकिरण, UV विकिरण और वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए 3 क्यूबिक उपग्रह को भेजा गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर। मेजर ध्यानचंद्र 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल उन्होंने जीते थे, उसमें वो कप्तान थे और एक मैच में 14 गोल उन्होंने किया था, इसलिए उनके हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। आगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? देखिए, सबसे कम अध्यक्ष के रूप में चुना गया, आप देख सकते हैं, ये है जय शाह, ठीक है। इससे पहले ICC में 5 अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसमें से 3 भारत के रह चुके हैं। पहला थे N श्रीनिवास, दूसरा शशांक मनोहर, तीसरा इमरान ख्वाजा सिंगापुर के अंतरिम अध्यक्ष बने हुए थे। 2020 में ग्रेग वार्केले न्यूजीलैंड के बने थे 2024 तक। उसके रिटायरमेंट के बाद 1 दिसंबर से जय शाह ICC के चेयरमैन बनेंगे अध्यक्ष के रूप में। अगर ICC की बात की जाए तो उसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। जब यह स्थापना हुई थी उसमें 3 टीम थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ठीक है। उस समय हेडक्वार्टर आपका इंग्लैंड में था। वर्तमान में हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो ये हेडक्वार्टर दुबई में है 2005 से। अगर मेंबर की बात किया जाए, टोटल सदस्य की संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? देखिए, रेसिंग चैंपियन में अभी तक प्रमुखता पुरुषों को दिया जाता था, लेकिन भारत में पहली महिला रेसिंग चैंपियन बनी है डायना पुंडेल। आप देख सकते हैं डायना पुंडेल, ये एक टीचर है, एक मदर भी है। ये महाराष्ट्र के पुणे से संबंधित रखती है, ठीक है। तो पहला रेसलर कौन बनी? डायना पुंडोले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में आए सोनोबाय क्या है? सोनोबाय, देखिए, सोनोबाय एक तरह का क्या है, पानी के अंदर, देखिए ऑप्शन सही क्या होगा, पानी के अंदर ध्वनि में पता लगाने और सोनार सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा सा खर्चीला उपकरण है। देखिए, ये जो सोनोबाय है, इसे खरीदा जा रहा है, अमेरिका से भारत खरीद रही है, जिसका कॉस्टिंग लगभग 53 बिलियन है, ठीक है, जिसका कॉस्टिंग लगभग आपका 3 बिलियन है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसका काम क्या है? इसका काम आपका है पानी के अंदर आवाज़ को पता लगाने,
आवाज़ को पता लगाने, फिर पानी के अंदर पनडुब्बी को ट्रैक करने में किया जाता है। अगर इसकी उपयोग की बात कर जाए तो पहली बार इसको उपयोग वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी के द्वारा भी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 61वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप आप देख रहे हैं, जीतने वाले का नाम है कार्तिकेयन वेंकटरमन। ये ऑप्शन सी, 61वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? देखिए, ये आपको शुरू किया गया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब भी आपको खेल से है तो ये किया गया युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि देश को गौरव दिलाने वाले सेवानिवृत्त एथलीटों को सशक्त करना, उन्हें रोजगार प्रदान करना, उसे मजबूती प्रदान करना और उसके अनुभवों को युवाओं के बीच बांटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे चुना गया था? तो महानिदेशक जो चुना गया था, ऑप्शन दलजीत सिंह है, राजवीर सिंह है, सुरेश यादव और अजय कुमार है। तो इसे चुना गया हेड वो है राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, अगर हम CISF की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की सूचना मिली? देखिए, बर्ड फ्लू जो होता है मुर्गे से होता है और इसमें जो वायरस जिम्मेदार होता है, ये वायरस आपको जिम्मेदार होता है H5N1। ठीक है, अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 12,000 मुर्गियों को मारने का सूचना दी है, जिससे पता चला है कि जिसमें वायरस विद्यमान है। ठीक है, अगर बात करें कि पहली बार भारत में कब आया था ये मामला, ये आया था 2006 में आया था। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है? देखिए, कृष्ण गमन पथ क्या है? एक धार्मिक पथ है। ठीक है, धार्मिक पर्यटक। अब इसका उद्देश्य क्या है कि धार्मिक पर्यटकों को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना। ठीक है, इसको शुरुआत किया गया है कृष्ण के जन्म स्थल यूपी मथुरा से, और कहाँ तक जाएगा? MP के उज्जैन से, यूपी के से और मथुरा उज्जैन से। हाल ही में ये जो किया गया, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकार द्वारा। स्टार देखिए, ये कोटा में भी है और यहाँ अंत में क्या होगा? उज्जैन आपका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फरक्का बैराज जो हाल ही में खबरों में रहा, किस नदी पर स्थित है? देखिए, फरक्का बैराज जो सबसे बड़ा बैराज भी है बंगाल में, तो काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो ये बैराज आपको यहाँ देखिए गंगा पर, ये गंगा पर बैराज बना हुआ है। ठीक है, और बना कहाँ हुआ है? ये बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बना हुआ है। ये बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बना हुआ है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये जो बैराज होता है, जो कि नदी जो है बैराज है, आगे चलकर भागीरथी हुगली नदी में जो क्या होता है ना, कि जो नदी में जो गाद गिरते हैं उससे पानी को निकालने के लिए फराक नहर को जोड़ना पड़ा था। ठीक है, हाल ही में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? देखिए, माउंट किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग आपको 5,895 लगभग 5900 मीटर है। ठीक है, ये पड़ता है तंजानिया में। अब बात ये चर्चा में आई है किस देश में स्थित है। यहाँ पर भारत के पंजाब के रोपर में तेगबीर सिंह 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, उन्होंने उस पर चढ़ाई करके कीर्तिमान स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? देखिए, विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है वैज्ञानिक को ही मुख्य रूप से मिलता है। तो ये मिला है प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को। ये एक आणविक जैव वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत भी रहे हैं। अब जब विज्ञान रत्न की बात होती है तो ये 4 क्षेत्रों में मिलता है, 4 कोटि में मिलता है। पहला विज्ञान रत्न जो एक व्यक्ति को मिला है, गोविंदराजन पद्मनाभन जी को। दूसरा मिला है विज्ञान श्री, जो 13 वैज्ञानिक को मिला है। तीसरा मिला है विज्ञान युवा, इसी को बोलते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। विज्ञान युवा या शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये 18 व्यक्ति को मिला है। और तीसरा है विज्ञान टीम, ये 3 व्यक्ति को मिला है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ख़त्म हुआ चौथे सप्ताह का टोटल करंट अफेयर्स। अगर अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा अगर किसी चीज़ की और ज़रूरत हो, खासकर पढ़ाई में, और अपने दोस्तों के बीच बांटिएगा। धन्यवाद।